अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका। चौधरी साहब, पहले हुकूमत हम देख रहे हैं पिछले 3 सालों से अपोजिशन से निपटने में मसरूफ़ है, मगर अब थोड़ा सा रुख चेंज किया है हुकूमत ने और अपना टारगेट अब बनाया इलेक्शन कमीशन को और मीडिया को। अब अगर इलेक्शन कमीशन ये बात कर रहा है कि ईवीएम से धांधली ख़त्म नहीं हो सकती, तो वुज़रा इल्ज़ाम तराशी करते हैं। कभी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन अपोजिशन का तर्जुमान बना हुआ है, कभी कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सियासत करने का शौक़ है तो सियासत कर लें। आज इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ जिसमें इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर जो इल्ज़ामात लगाए गए वफाकी वुज़रा की तरफ से, उनकी तरदीद की इलेक्शन कमीशन और उन्हें मुस्तरद किया और कहा गया कि इन इल्ज़ामात का जवाब दिया जाए, सबूत दिए जाएँ। अब आपको भी पता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर इख्तियारात होते हैं, वो तौहीने अदालत का मुर्तकिब भी करार दिया जा सकता है। जो शख्स इल्ज़ाम लगाता है तौहीने अदालत करता है, सज़ा भी हो सकती है। माजी की मिसालें हमारे सामने हैं। ये हुकूमत इदारों के साथ कन्फ्रंट्रेशन की जानिब क्यों बढ़ रही है चौधरी साहब? हुकूमत को एक दुश्वारी तो है ना कि वो मईशत जो सड़कों पे है, जो मोहल्लों में है, जो देहात में है, वो उनसे काबू उस पे उसकी ज़बूं वाली पे का कोई इलाज नज़र नहीं आ रहा। और मेरा ख्याल है इमरान खान को सबसे ज़्यादा जो मुश्किल पड़ेगी वो महंगाई और बेरोज़गारी, ये दो उसकी असल अपोजिशन है। ये इलेक्शन कमीशन तो वैसे अक्सर जानिबदारी का किरदार कुछ दिखा चुकी है, और मेरे ख्याल है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को अगर उनके पास सुप्रीम कोर्ट के वाले भी इख्तियारात हैं, उनको किसी के ख़िलाफ़, ऐसे शख्स के ख़िलाफ़ जो कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ का मुखालिफ है, उसके ख़िलाफ़ तो बेंच में बैठना ही नहीं चाहिए। उसकी इतनी कुर्बत उनके साथ, उनके ख़ानदान की, दोनों ख़ानदानों की इतनी कुर्बत है कि उसमें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बैठना ही नहीं चाहिए। सही नहीं, ये तो ठीक है, ये तो एक अलग मामला है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की शरीफ ख़ानदान से जो कुर्बत है वो एक अलग मामला है, लेकिन जो वुज़रा इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, ये कोई जस्टिफिकेशन तो नहीं है चौधरी साहब? नहीं, ये वुज़रा तो समझ नहीं, मुझे तो इनकी अकल पे ही शक पड़ता है बहुत सारा। ये ऐसे बयानात दे देते हैं जिनसे सारा ही मतलब है अपने खिलाफ ही वो जो जाती हैं बातें। हाँ। ऐसे बयानात पर बयान देने का इनको बड़ा ही शौक है, बहुत ही शौक है। वो अभी तो एक साहब चूंकि चले गए, रेलवे से चले गए हैं दाखिला में, नहीं उधर तो शेख रशीद साहब गए ना। अब आजम सवाती साहब और फवाद चौधरी साहब को जो है ना वो नोटिस जारी कर रहा है इलेक्शन कमीशन। नोटिस जारी हुआ है। मैं वैसे कह रहा हूँ कि उनको भी बहुत शौक था बोलने का। अब शुक्र है वो वजारत दाखिला में जाके उनको कुछ इशारे मिले हैं कि इतनी ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए, और जो मुखालिफ हमारे हैं और जो ऐसी ताकतें हैं जो कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने चाहती हैं, उनको तो ये खुद वुज़रा खुद बातें कर के और ज़्यादा बातें कर के उनका फ़ायदा उठाते हैं, उनको अपने मुखालफों को फ़ायदा पहुंचाते हैं। अब आप देखें ना, जो वज़ीर आज़म ही कहे और अब वज़ीर रोज़ कहते रहें, कसम खा के कि ये जेल जाएगा, फ़लाँ जेल जाएगा, फ़लाँ जेल जाएगा। वो भाई तुम्हें किस तरह पता लगा कि जेल जाएगा कि नहीं जाएगा? उसके ख़िलाफ़ मुकदमा बनता है नहीं बनता है, नैब जाने या अदालत जाने। बुनियादी तौर पे अदालत जानेगी जब वो फैसला करेगी और अदालत बरी कर देगी, तो फिर आपकी क्या शक्ल रह जाएगी? पर ये जी वो फलां जेल जाएगा, सारी ज़िंदगी जेल काटेगा, फलां जेल काटेगा, तो ये तो मुझे टेक्निकल चीज़ बताएं। आज फवाद चौधरी साहब टीवी टॉक शो में कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन मुकम्मल नहीं है, 2 मेंबरान नहीं हैं।
पंजाब का एक मेंबर नहीं है, रिटायर्ड हो चुके हैं। केपीके के एक मेंबर रिटायर्ड हो चुके हैं। पंजाब से अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी साहब रिटायर्ड हुए, केपीके से इरशाद कैसर साहब रिटायर्ड हुए। इस सिचुएशन में जब इलेक्शन कमीशन मुकम्मल नहीं है, 2 मेंबरान नहीं हैं, उनकी तैनातियां नहीं हुई हैं अभी तक, तो इस ऐसे इजलासों की और ऐसे नोटिस की कोई कानूनी हैसियत है? इसी को क्वेश्चन कर रहे थे आज फवाद चौधरी साहब। नहीं, उसकी नोटिस जारी करने का, तो नोटिस जारी तो करने में कोई ले तो लाल नहीं है, सही, लेकिन ट्रायल करने में क्या वो बेंच जो कि मुकम्मल नहीं है वो ट्रायल कर सकता है कि नहीं, ये बिल्कुल एक मामला है जिस पे बहस होगी। और मेरे ख्याल में भी वो नहीं कर सकते जब तक मुकम्मल ना हो। पर नोटिस जारी करना और उनको तलब करना वो ये कर सकते हैं, मतलब कि जवाब उनके खिलाफ जा सकता है। सजा नहीं दे सकते जब तक मुकम्मल ना हो, ना ही ट्रायल कर सकते हैं। बिल्कुल सही। चौधरी साहब, ये बात एक हकीकत है कि माजी की हुकूमतों ने जब जब इदारों से टकराव किया, इसकी कीमतें उन्हें चुकाना पड़ी हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो नून लीग हो, चाहे आज जो तहरीक इंसाफ कर रही है। अब तहरीक इंसाफ जिस तर्ज पर चल रही है, जैसे मैंने पहले भी कहा, ऑपोजिशन, इलेक्शन कमीशन और अब मीडिया, आपको लगता है कि ये हुकूमत गलत कर रही है इदारों के साथ? देखिए, मीडिया के साथ तो बिल्कुल गलत कर रही है और वो बहुत ज़्यादती है। और एक मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने की जो उनकी कोशिश है वो तो एक बड़ा स्याह कानून होगा और मीडिया को गैग करने के मुतरादिफ होगा। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इन्होंने क्या सबूत निकाला है या क्यों बात की है, इसके बारे में मैं नहीं कुछ कह सकता। इलेक्शन कमीशन अगर उसमें जानिबदारी आए तो उसको बिल्कुल उसकी मसला तो सारा ईवीएम का है ना चौधरी साहब। हुकूमत बज़िद है कि 2023 के इलेक्शन हमने ईवीएम के थ्रू ही करवाने हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन ये एतराज उठा रहा है कि ईवीएम जो है वो धांधली नहीं रोक सकता, इससे धांधली हो सकती है, तो ये मुकम्मल जरिया नहीं है धांधली रोकने का। तो ये एतराज़ात हैं, इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात हैं और हुकूमत के इल्ज़ामात हैं, मसला ईवीएम का है। इलेक्शन कमीशन ये फैसला नहीं कर सकती कि इलेक्शन ईवीएम से होगा या ईवीएम के किसी और तरीके पर्ची से होगा। ये इलेक्शन कमीशन का दायरा नहीं है। इलेक्शन कमीशन का दायरा है कि जो कानून बना हुआ हो उसके मुताबिक वो इलेक्शन कराए, वो खुद नहीं। अगर फ़र्ज़ कीजिए ईवीएम को अडॉप्ट कर लेती है पार्लियामेंट, फ़र्ज़ कीजिए सारी पार्लियामेंट मिलके बैठती है और ईवीएम को अडॉप्ट कर सकती है, तो इसकी मजाल है इलेक्शन कमीशन की कहे कि मैं इलेक्शन नहीं करा, मैं ईवीएम नहीं इस्तेमाल। जाहिर है जब ऑपोजिशन नहीं मानेगी फिर तो मजाल होगी। नहीं, मैं बात आपको कर रहा हूँ कि फ़र्ज़ कीजिए आप इसका कानून देखें ना। कानून ये है कि इलेक्शन किस तरह होने हैं, वोट किस तरह पड़ना है, बैलेट किस तरह कटना है, उसका वो जो होता है काउंटर फॉइल किस तरह रखना है, कहाँ मोहर लगनी है, कहाँ अंगूठा लगना है, कहाँ उसने दस्तखत करने हैं वोटर ने, किस डब्बे में डालना है, ये तो सारा कानून बताता है। ये इलेक्शन कमीशन तो नहीं बताती। इलेक्शन कमीशन तो जो कानून बन गया है वो इनके अपने रूल्स जिस हद तक बना सकते हैं वही बना सकते हैं। उससे ये फैसला इलेक्शन कमीशन का नहीं है कि ईवीएम से वोट होगा या नहीं होगा। हुकूमत गलत करती हो सही करती हो, मैं एक बुनियादी बात कर रहा हूँ। ये ब्यूरोक्रेसीज जो है, ये हम अफसरशाही हम पे मुसल्लत हो जाती है। तीनों बड़ी सियासी जमातें जो हैं वो इसके, और मैं इसलिए तीनों की बात कर रहा हूँ कि मैं किसी के समझे मतलब है कि ये पीपल्स पार्टी के साथ, हमारे साथ भी ब्यूरोक्रेसी ने यही किया। नवाज शरीफ हमारा इलेक्शन कमीशन बाइख्तियार है। भारत के इलेक्शन कमीशन की मिसालें पूरी दुनिया देती है, क्या हमारा इलेक्शन कमीशन उतना बाइख्तियार है? नहीं, उतना बाइख्तियार नहीं है इलेक्शन कमीशन भारत का। लेकिन इख्तियार इस्तेमाल करता है कानून के मुताबिक। कानून हमारा जो इलेक्शन कमीशन है ये अक्सर कानून से तजावज़ करके इख्तियारात इस्तेमाल करता है और ये कई दफ़ा हुआ है, ये 20 सालों से चल रहा है।
और अब तो नून लीग वाले खुल के कह रहे हैं, उनका नोटिस क्यों नहीं लेती इलेक्शन कमीशन, जो बार बार कह रहे हैं कि इलेक्शन सारे चोरी हुए हैं और हमने भी चोरी किए हैं। वो ये कहते हैं हमने भी चोरी किए हैं और इलेक्शन चोरी होते हैं। इस पे नोटिस क्यों नहीं लेती इलेक्शन कमीशन? सही, इलेक्शन कमीशन ने भी जहाँ चाहना होता है नोटिस लेना होता है। ये ब्यूरोक्रेसीज, ये सियासी जमातों को इनसे मरूब नहीं होना चाहिए और हम मरूब हो जाते हैं। लेकिन आप देखिए ना, कोई हवा में भी तो नहीं बन जाता ना इलेक्शन कमीशन। मेंबरान कौन चुनता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन लगाता है, जिनको हम लगाते हैं कल उन्हीं पर हम खुद ही सवाल उठाना शुरू हो जाते हैं। चॉइस साहब, अगर उठाने वाले हों तो उठाने चाहिए, क्यों नहीं उठाने चाहिए? अगर मैंने लगाया है तो इसका ये मतलब तो नहीं कि उसके हर सफ़ेद और स्याह में मैं शरीक हो गया हूँ और मेरी जिम्मेदारी है वो स्याह करे, वो सफ़ेद करे। ऐसी बात नहीं है। बात बड़ी साफ सी है कि हर इदारे ने अपने कानून और मुल्की आइन के मुताबिक चलना है। सही। और अगर इलेक्शन कमीशन मुल्की आइन और अपने कानून जो नाफिज होता है उसके मुताबिक नहीं चलता तो उसकी तनकीद भी हो सकती है और उसके खिलाफ अदालत में भी, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में भी जाया जा सकता है। बिल्कुल जाया जा सकता है।